सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है मोक्ष क्या है। अक्सर इस दुनिया में बातें होती हैं मोक्ष की, मुक्ति की बातें होती हैं कि आत्मा को मुक्ति मिल जाए, आत्मा को परम शांति मिल जाए। और संसार में जब कोई मर जाता है ना, तो लोग कहते हैं कि दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिल जाए। तो इस तरह की बातें होती हैं दुनिया में। लेकिन अब समझना इस बात को है कि ये मुक्ति है क्या, ये मोक्ष है क्या। ये एक गहन टॉपिक है ये, कि मोक्ष कैसे मिलता है, मुक्ति कैसे मिलती है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो एक सवाल है कि मोक्ष क्या है, तो इसका जवाब है निरंकार में ठहर जाना ही मोक्ष है। दूसरा सवाल, मोक्ष कैसे मिलता है। मोक्ष मिलता है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। जब ब्रह्म ज्ञान होगा और ब्रह्म ज्ञान को हम जीना शुरू करेंगे, तब जाकर हमें मिलता है मोक्ष। हमने केवल ब्रह्म ज्ञान लिया है, केवल ब्रह्म ज्ञान लेने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष मिलता है इस ब्रह्म ज्ञान को जीने से, परमात्मा को जीने से। जब हम निरंकार में ठहर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्थिरता, जिसे कहते हैं सहज अवस्था, जिसे हम कहते हैं सरलता। और भगवत गीता में एक शब्द है स्थित प्रज्ञ, यानी हमारी जो प्रज्ञा है, ये बुद्धि है, ये निरंकार में ठहर जाए, टिक जाए, जिसे कहते हैं शाश्वत सत्य। ये निरंकार शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, आदि सच है, जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। त्रिकाल सत्य है ये, जिसे कहते हैं स्वयंभू। ये स्वयं से है, ये हर पल है, हर जगह है, इसकी मौजूदगी कण कण में है। तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमें इसी निरंकार का ज्ञान दिया गया है। सदगुरु जी ने इशारा किया, ये निरंकार है। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। अब अगर मोक्ष चाहिए, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस ज्ञान में ठहर जाइए। केवल ज्ञान लेने से मुक्ति नहीं मिलती, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। केवल ब्रह्म ज्ञान लेने मात्र से मुक्ति कभी नहीं मिलती, ब्रह्म ज्ञान को जीना पड़ेगा। सदगुरु जी ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, हमें इसकी अनुभूति करा दी गई, इस निरंकार का एहसास दिया। ये निरंकार है, यही परमात्मा, यही सब कुछ है। सबको बनाने वाला, जगत का कर्ता, भाग्य विधाता, सब कुछ करने वाला ये निरंकार है। अब इस निरंकार से दोस्ती पक्की करनी पड़ेगी। निरंकार में ही रहना पड़ेगा 24 घंटे, आठों पहर। इसीलिए संतों ने कहा है कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, तजो सब भ्रम भजो पार ब्रह्म, कहे नानक अटल ये धर्म। ये बातें कही क्यों गई हैं, आखिर महात्माओं ने ये बातें क्यों कहा कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद है। इसलिए कहा कि श्वास श्वास जब सिमरोगे तो निरंकार में ही रहोगे। ये उन्होंने कहा कि अब आज गोविंद को समझ लो, फिर एक हफ्ते बाद सुमन करना, या एक महीने बाद, या एक साल बाद, ऐसा नहीं कहा। श्वास श्वास की बात है यहाँ पे। श्वास श्वास, हर पल हर घड़ी, पल पल सुमिरन, यानी निरंकार में ठहर जाइए, तभी मुक्ति मिलेगी, तभी मोक्ष मिलेगा। मुक्ति, मोक्ष मतलब आजादी, निर्वाण, यानी जन्म मरण से हट जाना,
परम पद, ये मुक्ति ही परम पद है। परम पद कहा किसको गया है? ये निरंकार परम पद है। ये निरंकार ही मुक्ति है, निरंकार ही मोक्ष है। जीते जी इस निरंकार में ठहर जाना है, निरंकार में रहकर ही सारे काम करना है, निरंकार का एहसास में सारे काम करना है। क्योंकि ये विषय गहन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम कहते हैं कि हमने तो ज्ञान ले लिया है, हम मुक्त हो गए हैं। ये बहुत बिल्कुल दिमाग में हमारा एक अभी तक भ्रम फैला हुआ है। किसी भी वस्तु का केवल ज्ञान लेने से, केवल उसकी जानकारी होने से बात नहीं बनती। हमें पानी का ज्ञान तो है, ये पानी सामने रखा है, ये भी ज्ञान है कि पानी प्यास बुझाता है, लेकिन जब तक पानी को पीते नहीं तो प्यास नहीं बुझती है। बी प्रैक्टिकल, हमें लाइफ में प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। हम जो भी काम करें, कुछ भी करें, निरंकार में रह के करें, तभी हम मुक्त हैं, तभी हमें मोक्ष मिलेगा। अगर निरंकार में नहीं रहेंगे, परमात्मा में नहीं रहेंगे, परमात्मा में नहीं ठहरेंगे, तो हम मुक्त नहीं हैं, हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि निरंकार में रुक जाएं, ठहर जाएं। स्थिर मन सहज जीवन। जब मन स्थिर होगा तो जीवन सहज होगा। हमारी लाइफ में सरलता आई, सहजता आई, ठहराव आया, तो हम मुक्त हैं, तो हमें मोक्ष मिल गया है। अगर अभी तक हम निरंकार में नहीं ठहरे हैं ना, तो अभी तक हम मुक्त नहीं है, हमें मोक्ष नहीं मिला हुआ है। हमारा मन चंचल है, या वहाँ भटक रहा है दाएं बाएं, अभी तक स्थिर नहीं है हमारा मन, तो हम मुक्त नहीं है, हमें अभी तक मोक्ष नहीं मिला है, हमें निर्वाण नहीं मिला है, हमें परम पद नहीं मिला है। तो मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, परम पद, ये अलग अलग नाम है, अवस्था एक ही है। तो ये शाश्वत सुख, जब निरंकार में हम रहते हैं तो हमें मिलता है शाश्वत सुख, आनंद, परमानंद मिलता है। और ये आनंद, परमानंद जो है, यही है मुक्ति, यही है मोक्ष, यही है निर्वाण, यही परम पद। तो सबसे बड़ी जो पोस्ट की बात की जाती है, दुनिया में सारी पोस्टें होती हैं या कहीं भी कोई पोस्ट होती है ना, तो ये पोस्ट पद जो मिलते हैं ना दुनिया के, ये हमें बंधन में मानते हैं। दुनिया भर के सारे पद पोस्ट हमें बंधन में लाते हैं, सारे बंधन है। लेकिन ये निरंकार जो परम पद है, ये यही मोक्ष है। परमात्मा के सिवा और कोई भी पद मिला है ना, वो बंधन है। हम बंधन में जकड़े हैं, पद पोस्ट के बंधन में जकड़ गए, हम किसी कुर्सी के बंधन में जकड़े हैं, हम मुक्त नहीं हैं। मुक्त तब होंगे जब परम पद में आएंगे, इस निरंकार में आएंगे, निरंकार में रहेंगे हर पल हर घड़ी। इसीलिए तो बाबा जी ने कहा है, उठत बैठत सोवत जागत तू ही निरंकार करो। यानी खाते पीते उठते बैठते हर काम करते हुए तू ही निरंकार करो। निरंकार में रहिए, निरंकार का एहसास बना रहे, एक पल भी निरंकार ना भूले, दातार ना भूले, तभी हम मुक्त हैं, तभी मोक्ष मिलने वाला है। परमात्मा को जिस वक्त हम भूलते हैं, हम बंधन में जाते हैं। इसीलिए शहंशाह जी कहते, तू ही निरंकार करो, हर पल इसको याद करो, जी भर पी लो इस अमृत को, तन स्वस्थ करो, दिल शाद करो। इसीलिए तू ही निरंकार की बात की जाती है कि हमारा माइंड सेट निरंकार हो जाए, दिल दिमाग के जेहन में केवल निरंकार हो, निरंकार के सिवा और कुछ भी ना हो। अगर हमारे दिमाग में निरंकार के सिवा और कुछ भी आया, तो फिर से बंधन है। इसीलिए एक पल इसे भूलना नहीं है, दातार निरंकार को एक पल भी नहीं भूलना है, इसके एहसास में जीना है। और निरंकार का एहसास ही मुक्ति है, निरंकार का एहसास ही मोक्ष है, निरंकार का एहसास ही निर्वाण है, निरंकार का एहसास ही परम पद है। तो सदगुरु जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया है कि हम इस ज्ञान को जिए, ब्रह्म ज्ञान को जिए और जीते जी मुक्त हो जाएं। क्योंकि मरने के बाद कोई जिंदा होकर नहीं आता है और ये बताता नहीं कि मैं मुक्त हुआ हूँ। आज तक कोई जो मरा है ना, वो वापस जिंदा होकर नहीं आया। इसलिए जीते जी मुक्ति की बात है। अगर हम जीते जी मुक्त हैं तो मुक्त हैं, जीते जी मोक्ष मिल गया तो मिल गया, सब जीते जी की बात है। अब भी अभी हम सांस चल रही है ना, हम जी रहे हैं ना, बस यही इसी अवस्था में हमें मुक्ति मिलने वाली है।
जीते जी मुक्ति मिलेगी। मुक्ति जीते जी ही मिलती है, मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है। मरने के बाद आत्मा भटकती है। अगर हमने परमात्मा का बोध हासिल कर लिया है, परमात्मा को जी रहे हैं, तो जीते जी मुक्त हो जाएंगे। वरना अगर परमात्मा को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जिया, तो मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अटेनमेंट ऑफ मोक्षा, मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे मिलता है, समझना बहुत ज़रूरी है। मोक्ष शाश्वत सत्य है, निरंकार। इसीलिए हमें इस निरंकार के साथ जोड़ा जाता है। निरंकार पर फोकस करते हैं कि मानव जीवन का, मानव योनि का प्रमुख लक्ष्य है, टारगेट है ये निरंकार। हम हर हाल में निरंकार में ही रहें, कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझा दिया कि कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति, चाहे सुख हो दुख हो, कैसे भी हालात हो, विपरीत से विपरीत भी हालात हमारी लाइफ में आ जाए, कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हमने रहना है निरंकार में। निरंकार में ठहर जाना मोक्ष है। इस बात को हम याद कर लें। निरंकार में ठहर जाना मोक्ष है, और निरंकार को भूलना ही बंधन है। परमात्मा को भूलना ही बंधन है, क्योंकि परमात्मा को भूलेंगे तो हमारा माइंड जो है माया में जाएगा, और जैसे ही माया में गया मोह पैदा होगा, फिर बंधन। इसीलिए हमें समझाया जाता है बार बार कि निरंकार से बंधन मुक्ति है, निरंकार से बंधन मोक्ष है। निरंकार में रुक जाओ, निरंकार में ठहर जाओ, निरंकार में निवास करो। और संतों का डेरा है निरंकार। संत निरंकार में निवास करते हैं। संत सदैव, हर पल, हर घड़ी, हर हाल में निरंकार में ही रहते हैं। और जो हमेशा हर हाल में, हर पल, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में इस निरंकार में रहते हैं ना, वो जीते जी मुक्त रहते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो बात है मुक्ति की, मोक्ष की। तो हमारे मन में कभी गफलत ना रहे, हम इस बात से बाहर निकलें कि केवल ज्ञान लेने से मुक्ति मिल जाएगी। केवल ज्ञान लेने से मुक्ति कभी नहीं मिलती, कर्म करना पड़ता है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, अलर्ट किया है कि केवल ज्ञान लेने से मुक्ति नहीं मिलती। इस कर्म को, इस ज्ञान को कर्म में लाना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कई हरदेव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। बाबा जी ने बिल्कुल फाइनल फैसला ही बता दिया कि मुक्ति का हकदार वही है जो ज्ञान को जीता है, यानी ज्ञान को कर्म में लेकर आता है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कर्म पर फोकस किया है। हम सब हरदेव वाणी पढ़ें, बाबा जी के प्रवचन को सुने। बाबा हरदेव ने कर्म पर फोकस किया। इस ज्ञान को जियो, इस निरंकार को जियो। निरंकार को विशेषता देने वाले ही विशेष होते हैं। बाबा जी ने हमें समझाया जितनी तीव्रता, इंटेंसिटी के साथ हम संसार के साथ जुड़ते हैं, उसी तीव्रता, इंटेंसिटी के साथ हम निरंकार के साथ जुड़े, निरंकार में रहें। उठत बैठत हरि भजो, पारब्रह्म बस चित। चित्त में इस निरंकार को धारण करना है। माइंडसेट निरंकार हो तो ही निरंकार हो, हर पल निरंकार हो, हर श्वास निरंकार हो, और जीवन ही निरंकार हो जाए। तो हम याद कर लें अच्छी तरह, केवल ब्रह्म ज्ञान लेने से मुक्ति नहीं मिलती, ब्रह्म ज्ञान को जीना पड़ता है। निरंकार में ठहर जाना मोक्ष है, मुक्ति है, परम पद है, निर्वाण है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी